आंशिका पर अटैक। वही लिविंग रूम में अभी तक सभी फ्रेश होकर आ चुके थे। सर्वेंट ने सभी को बता दिया था कि आंशिका और अभय ने अपना नाश्ता अपने रूम में ही कर लिया था। सभी के चेहरे पर एक मुस्कान थी। सब समझ गए थे कि आज वह दोनों नीचे क्यों नहीं आए हैं। आदि की नज़र तो सिर्फ अनन्या पर बनी हुई थी, लेकिन अनन्या भी जानती है कि आदि उसी को देख रहा है। वह आदि को जताती नहीं है कि उसे पता है कि आदि उसी को देख रहा है। वंश की आंखों ही आंखों में बातें चल रही थीं, तभी वह नीचे आता है और बिना कुछ बोले बाहर की तरफ निकल जाता है। वंश भी उसके पीछे चला जाता है और अपना मुंह बना लेता है। सुमित खुशी का बना हुआ मुंह देखती है कि उसे बहुत भूख लग रही थी। वही खुशी की नज़र जब सुमित पर जाती है तो वह की आंखें छोटी छोटी करके सुमित को देखने लगती है। सुमित सब पका जाता है और अपनी नज़रें इधर-उधर करने लगता है। भी आदि सबसे कहता है, गाइस हम लोग यहाँ पर एंजॉय करने आए हैं, चलो ना शॉपिंग पर चलते हैं। सभी लड़कियां शॉपिंग का नाम सुनकर खुश हो जाती, इसीलिए मैं घर पर ही आराम करूंगी। उसकी ऐसी बात सुनकर खुशी उसके पास आते हुए कहती है, कम अनन्या प्लीज चलो ना हमारे साथ। एक तो वैसे भी भाभी ही नहीं है हमारे साथ, तो हमें वैसे ही मज़ा नहीं आएगा। अगर तुम भी नहीं चली तो क्या ही एंजॉय करेंगे हम सब लोग। और बाकी सब भी अनन्या को चलने के लिए फोर्स करने लगते हैं। तो अनन्या अपने मन में सोचती है, मैं पीछे की सीट पर खुशी, अनन्या और पायल बैठी हुई थीं। वहीं आगे की सीट पर आधी ड्राइविंग कर रहा बैठी हुई थी। वहीं आगे की सीट पर आधी ड्राइविंग कर रहा था और फ्रंट सीट पर सुमित बैठा हुआ था। पायल का वंश के बिना और अंशिका के बिना शॉपिंग पर जाने का मन नहीं था, पर वह मना करके सबका मूड खराब नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वह सबके साथ आ जाती है। वहीं अंशिका को अभय के जाने के बाद ही नींद आ जाती है। उसकी नींद लगभग 2:00 बजे खुलती है। तब तक सभी लोग शॉपिंग से आ जाते हैं। अंशिका जैसे ही नीचे आती है तो वह सभी के पास इतना सारा सामान देखकर वह उनके पास चली जाती है और उनसे पूछती है, यह इतना सारा सामान? तो पायल उसे छेड़ते हुए कहती है, हम लोग शॉपिंग पर, हमारा मन तो था कि तुम्हें भी उठा दे, पर फिर सोचा रात की मेहनत के बाद तुम बाहर जाने से ज़्यादा अपने बेड पर आराम करना पसंद करोगी। इतना सुनते ही अंशिका के लाल लाल हो जाते हैं, पर वह अपनी शर्म को छुपाते हुए पायल को घूर कर देखने लगती है। तो पायल और बाकी सब हंस देते हैं। वहीं अंशिका शर्मा के मारे किचन की तरफ जाने जाती है और कहती है, मुझे भूख। माल लेकर अभय को देखने लगती है। वहीं अभय उसे घूर कर देखता है तो खुशी चुपचाप बैठ जाती है। तभी लड़कियां अपना सामान खोल खोल कर देख रही थीं और लड़के उन्हें देख रहे थे कि इतनी सी देर में क्या इन्हें सामान में अलादीन का चिराग आ गया होगा। जो लड़कियां ऐसे खोल खोल कर देख रही हैं पर वह कुछ कह नहीं सकते थे। वह सब ना गवाही में अपना सिर हिलाते हैं। वहीं लड़कियां भी कुछ देर में अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। जैसे ही पायल उसके कमरे में आती है और गेट बंद करने की कोशिश करती है, तभी वंश उसके गेट पर पैर लगा देता है और अंदर आकर गेट बंद कर लेता है। पायल उसके कमरे में मंच को देखकर थोड़ी चौंक जाती है और उससे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो क्या सोचेंगे? वंश पायल को खींचकर अपने पास लेता है और उसकी फोटो को अपने अंगूठे से रब करते हुए कहता है, क्या सोचेंगे? यही सोचेंगे कि हम दोनों कमरे में रोमांस कर रहे हैं। अंजलि को पायल के शर्म से लाल हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे प्रतिक्रिया दे। वह वंश से दूर होकर कहती है, अभी हमने किसी को अपने बारे में नहीं बताया है, हम ऐसे एक कमरे में नहीं रह सकते। उसके बाद वह वंश से बाहर जाने को कहती है, लेकिन वंश उसे इग्नोर करके उसके बेड पर लेट जाता है। पायल को वंश की यह हरकत देखकर बहुत हैरानी होती है और उसे कहती है, तुम यह सब क्या कर रहे हो? जाओ अपने कमरे में सो जाओ, अगर किसी ने हमें देख लिया तो बहुत परेशानी हो जाएगी। पर वंश को तो उसकी बात का जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा है। पायल जैसे ही वाटे के पास आकर वंश को उठाने की कोशिश करते, ये मनसून से खींचकर अपनी सीने पर कर लेता है और पायल उसकी सीने पर ही गिर जाती है। पूर्णराम पायल के ऐसे गिरने पर पायल और वंश का चेहरा बहुत करीब आ जाता है। वंश धीरे धीरे पायल के होठों की तरफ बढ़ता है और उसके होठों पर अपनी, वही पायल तो जैसे वर्ष में की आंखों में ही खोई हुई थी। जैसे ही उसे अपनी होठों पर वंश के वोट महसूस होते हैं, वह अपनी आंखें बंद कर लेती है और वंश को महसूस करने लगती है। कुछ देर बाद जब फिर से सांस लेने में दिक्कत होती है तो वह वंश से अलग होने की कोशिश करती है तो वह उसे छोड़ देता है।
पायल गहरी गहरी सांसें लेती है और वंश से दूर हट जाती है और तो वंश अपनी आंखें झूठी करके पायल को ही देखने लगता है और जिसे कहता है, तुम्हें कुछ ज्यादा जल्दी नहीं है मुझे यहाँ से भगाने की। तो पायल अपनी आंखें घुमाते हुए कहती है, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? अभी तक मैंने किसी को कुछ नहीं बताया है। अगर अंशिका या किसी ने हमें ऐसे देख लिया तो मैं क्या जवाब दूंगी? तो वह उसके करीब बढ़कर उसे यह कहते हुए वंश को थोड़ा गुस्सा आने लगता है। तो पायल उसे गुस्से में देखकर कहती है, नहीं, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, पर इतनी जल्दी? तो वंश अपने गालों से अपने गालों को रख कर कहता है, तुम घबराओ मत जान, तुम कहोगी हम तभी शादी करेंगे। उसकी बात सुनकर पायल के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है और वह वंश को हाँक कर लेती है वही यह भाई। जैसे ही किचन में जाता है तो वह देखता है कि अंशिका आज किचन के स्लीपर पर बैठकर ही खाना खा रही थी। अभी पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती है, या यह कह लो कि उसे इतनी भूख लगी थी कि उसे किसी के आने की आहट ही महसूस नहीं होती है। वह अभी बैठकर खाना खा ही रही थी कि अभय ने अचानक से उसे खींचकर फ्लेक्स नीचे उतार दिया, जिससे अंशिका की प्लेट नीचे गिर जाते हैं। और इससे पहले अंशिका कुछ रिएक्ट करती है, अभय उसे खींचकर नीचे बैठा लेता है तो एक गोली आकर फ्रिज पर। वहीं अंशिका गोली की आवाज़ सुनकर डर जाती है कि गोली की आवाज़ सुनकर सभी डर जाते हैं। वंश को जैसे ही गोली की आवाज़ आती है वह पायल से कहता है कि तुम कमरे से बाहर मत निकलना, और यह कहकर वह अपनी गन निकालता है और बाहर की ओर बढ़ जाता है। वहीं हार्दिक, खुशी, अनन्या, सुमित सभी लोग डर जाते हैं और अपने कमरे में से बाहर निकलकर आते ही वहीं वंश सबसे कहता है कि सभी लोग अपने रूम में रहें और सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर ले। गोली की आवाज़ सुनकर अभय के सारे गार्ड एक्टिव हो जाते हैं और दोनों तरफ से फायरिंग होने लगती है। वहीं अभय अंशिका को गोली से बचाते हुए रूम तक लाता है और उसे कहता है कि जब तक मैं ना कहूँ इस रूम से बाहर मत निकलना है। और अभय और वंश दोनों को बाहर की ओर निकल जाते हैं और फायरिंग करने लगते हैं। वहीं कुछ ही देर में फायरिंग बंद हो जाती है। फायरिंग से बचने की तो आदि ही सभी लड़कियों को अपने पीछे कर लेता है। तो वह आदमी जिसने उन लोगों पर गोली मारी थी वह आदि से कहता है कि हमें सिर्फ वह लड़की चाहिए, हमारा तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। इतना सुनते ही वह अंशिका की तरफ इशारा कर देता है। वहीं अंशिका यह सुनकर डर से कहाँ जाती है और आदि ही की वहाँ को कसकर पकड़ लेती है। इससे पहले कि वह आदमी अंशिका की तरफ बढ़ता है उसके सिर के बीच एक गोली आकर लगती है। यह गोली अभय ने नहीं चलाई थी मायाशी को। जब उसे आदमी को अपने सामने मारते हुए देखती है तो वह बहुत ज्यादा डर जाती है और डर के मारे बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद बाहर वह चारों तरफ खून खून बिखरा हुआ था। जो लोग फायरिंग कर रहे थे वे सभी ही मरे जा चुके थे, कुछ आदमी अभी भी मरे गए थे। अभी कोई इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उसका चेहरा एकदम भयानक हो गया था। वह वंश की तरफ देखता है और उसे पूछता है कि ये सब कैसे हुआ। तो वंश कहता है, मैं पता करता हूँ, और वह बाहर की तरफ बढ़। तभी अभय की नज़र अंशिका पर जाती है। अंशिका को होश आ गया था। अभय अंशिका को देखता है और देखता है कि अंशिका इस वक्त बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अंशिका को किस तरह से संभाले। अंशिका ने जब से अभय को गोली चलाते हुए देखा था तब से एकदम चुप हो गई थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने जान ही न बची हो। वह बिना कुछ बोले अपने